ओम नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। मेरे प्यारे बंधु, भाई और बहन, जो भी साधक जन हैं, उनको सबको हृदय से मंगल कामना करते हुए आज मैं आपको सभी लोगों को एक शक्ति गणपत मंत्र दे रहा हूँ। गणपति के भेद को समझो। जैसे गणपति के 6 संप्रदाय हैं, तो 6 अंगों वाले मंत्र होते हैं। खटांग, जब खटांग मंत्र होते हैं तो 6 मंत्रों का जाप करना चाहिए। लेकिन क्या है कि आप एक एक मंत्र को, जैसे आज मैं जो दे रहा हूं, ये शक्ति गणपत मंत्र है, और संप्रदाय अनुसार महागणपति मंत्र, क्षिप्र गणपति मंत्र, सिद्ध गणपति मंत्र, शक्ति गणपति मंत्र और उच्छिष्ट गणपति मंत्र, ये इस तरह से होते हैं। सभी मंत्र सर्वशक्तिमान होते हैं, सभी शक्तिशाली होते हैं। बशर्ते क्या है कि हमारे पास इतना समय हो कि हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रकृति से अनुरोध करके प्राप्त करें, प्रकृति को अपने अनुरूप करें, मेरे कार्य सफल होंगे। आज इसीलिए जो भी 10 महाविद्याओं में से किसी भी देवी की उपासना करने वाले साधक हैं, उनको शक्ति गणपति मंत्र का जाप पहले करना चाहिए। अकेला भी मंत्र का जाप करो, तभी तुम्हारे सभी कार्य सफल होना शुरू हो जाएंगे। कारण यह है कि इस मंत्र के द्वारा तुम्हारी वाणी में ओज, तेज, प्रभाव, प्राण, ऊर्जा, सब कुछ तुम्हारी वाणी को प्राप्त इस मंत्र के द्वारा हो जाता है। कि आप कोई बात किसी से कहते हो तो वो मिथ्या नहीं समझेगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा, तुम्हारी बात मान करके वो कार्य करने के लिए तत्पर हो जाएगा। इसलिए मैं ऐसे विधानों को आप लोगों के समक्ष ला रहा हूँ कि दुनिया पर भरोसा न करो, खुद पर भरोसा करके तुम करो। सबसे पहले अपनी स्थितियों को संभालो, प्रकृति को अपना रूप अपने ले आओ, अपना बना लो, अपने पॉजिटिव में ले आओ कि प्रकृति तुम्हारे हित में सारे कार्य करना शुरू कर दे। मंत्रों का यही प्रभाव है। मंत्र से प्रकृति अपने पॉजिटिव में आती है। अब ये गणपति जी का मंत्र है, इस विधान को आप समझ लीजिए। आप केवल गणपति जी के विग्रह के सामने दीपक जलाएं, लाल पुष्प अर्पित करें, लड्डू का भोग लगावें, धूप बत्ती लगा दें। एक चीज का परहेज रखना, अगरबत्ती कभी पूजा में इस्तेमाल मत किया करो, इसलिए उसमें बांस लगता है, बांस की तीलियां लगती हैं अगरबत्ती में, और बांस पूजा के अनुष्ठानिक प्रक्रिया में जलाना उचित नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको वर्जित मानते हैं। दूसरी चीज, अगर सिंगल गणपति की पूजा कर रहे हो तो इस पर एक तुलसी की पत्ती जरूर चढ़ा दो, प्रसाद में लड्डू का भोग लगाओ, उस पर एक तुलसी का दल जरूर रख दो। अन्य 10 महाविद्याओं के किसी भी विद्या का उपासक ये शाक्त मार्ग के हैं, इनको तुलसी वर्जित होती है, पूजा में तुलसी इनके नहीं लगती। अब हवन पहले समझ लो। दीपक जलाकर, धूप बत्ती जलाकर गणेश जी के विग्रह के सामने बैठ करके इस मंत्र का जाप करो। पहले मैं मंत्र भी अभी बताऊंगा, लेकिन हवन के बारे में पहले समझ लो। मोती के लड्डू, बूंदी के लड्डू, उनको फोड़ करके मसल लो, उसमें थोड़ा सा घी डालो, थोड़ा शहद डाल दो, तुम्हारी हवन सामग्री तैयार है। इसमें कोई ज्यादा व्यवधान की बात नहीं आती है, और ज्यादा नहीं, 11 माला जाप करके एक माले का आहुति प्रथम दिन ही दे दो। छोटा मंत्र है, कोई मंत्र बहुत बड़ा नहीं है, तो आपको 24 घंटे में इसका प्रभाव अवश्य देखने को मिलेगा।
दुनिया झूठी हो सकती है, मैं झूठा हो सकता हूं, लेकिन कभी देवता और शब्द, अक्षर, ये कभी झूठे नहीं होते। जो है वही है। हर अक्षर अपना प्रभाव दिखाता है। इसको प्रयोग करके देखो, लाभ उठाओ। हमारी कामना यही आप लोगों से है कि आप लोग आगे बढ़ो। अब मैं आपको मंत्र बता दे रहा हूं। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं ऐं बद वद वाग वादिन सिद्ध गणपते गीं भगवत स्वाहा। मंत्र केवल इतना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में मंत्र डाल दिया है, ज्यादा नहीं। इस मंत्र का जो भी साधक जाप करता है, भगवती की सानिध्यता भी प्राप्त कर लेता है, वाक सिद्धि भी हो जाती है, वाणी की सिद्धि भी हो जाती है। और वो व्यक्ति, एक रहस्य बताना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी मैं खोले दे रहा हूं क्योंकि आप लोग परिश्रम करते हो। इस मंत्र को जाप करने वाले को आज्ञा चक्र बहुत जल्दी खुल जाता है। दूसरी चीज, इस मंत्र की और विशेषताएं हैं कि आने वाले व्यक्ति, जो तुम्हारे पास कोई आ रहा है और सामने आकर बैठ गया, उसकी मानसिकता को तुरंत पकड़ लोगे कि किस लिए आया है, ये क्या काज चाहता है हमसे। ये मंत्र बहुत ही विशेषकर है, इसलिए आप लोगों को मैं दे रहा हूं। अब आप लोगों की जैसी खुशी हो, आप करोगे तो लाभ उठाओगे, नहीं करोगे तो मेरा भैया कोई दोष नहीं। मैं आप लोगों को ऐसी चीजें दे रहा हूं जो यूट्यूब पर आपको कोई नहीं देगा। ये सबकी धरोहर होती है। कोई साधक अपने खजाने को क्यों लुटाएगा। तो आप हमारी कीमत न समझो, केवल मंत्र को समझो, अपने सनातन विधाओं को समझो, अपनी सनातन की परंपराओं को समझो और आगे बढ़ो। अपने कष्टों का निदान, अपनी समस्याओं का निदान आप स्वयं करो। देखिए, आप बहुत ही लाभ उठाएंगे। मैं इसी के साथ अपनी बाड़ी पर विराम देता हूं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।